नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रवि साइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 5 होगी और 5 के पाँचों प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं। यह दोस्तों वह प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपको फिर समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल की हो दोस्तों या अन्य परीक्षाएं हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया दोस्तों तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी ही वीडियो आपको दोस्तों देते रहते हैं जिससे आपकी एग्जाम में काफ़ी मदद हो सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। अगर आपकी सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, निकाली गई संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, उससे आप आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए क्या करेंगे आप लिखेंगे पूर्व औसत प्लस जो कमी हुई है औसत में वो कमी आप लिखेंगे और इनटू नई संख्या। बस यह आप फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों तो आपका बहुत इजीली आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है। देखिए पूर्व औसत क्या है, पूर्व औसत 27 है हमारा, तो हमने 27 लिखा। फिर कमी कितनी हुई है, 2 की कमी हुई है औसत में, तो हमने +2 कर दिया। नई संख्या क्या है दोस्तों, देखिए हमारे पास संख्याएं थी 5, एक संख्या निकल गई दोस्तों, तो कितनी संख्याएं बची हमारे पास, नई संख्या 4 बची बस। तो 27 और 2 चौक 8, 27 और 8 35, बस ये 35 ही हमारा आंसर हो गया। 35 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र है, तो हमें पुत्र की वर्तमान उम्र निकालनी है दोस्तों। ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत इजी है। देखिए आज जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऑप्शन से ये प्रश्न निकालना है दोस्तों। क्या ऑप्शन से प्रश्न निकालना है, ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं आंसर उनको आप रख के देखेंगे, अगर आपका मैच कर आता है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले हम रख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रखेंगे हम। इसमें दे क्या रहा है, पुत्र की वर्तमान उम्र है, तो ये सारी जो उम्र दी हैं ऑप्शन में ये पुत्र की तो दिखाई गई हैं, तो हम पुत्र की रख लेते हैं। पुत्र की उम्र कितनी है, हमने पहले ऑप्शन के हिसाब से हमने ले लिया पुत्र की उम्र 5 वर्ष। ठीक है, अब पुत्र की उम्र जब 5 वर्ष हो गई दोस्तों और ये कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो पिता की उम्र कितनी हो गई दोस्तों, पिता की उम्र हो जाएगी आपकी 35, क्योंकि 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। अब 4 वर्ष के बाद तो मतलब दोनों की 4 वर्ष उम्र बढ़ेगी, उम्र तो दोनों की बराबर ही बढ़ेगी, तो 4 वर्ष दोनों की बढ़ गई उम्र। अब क्या हुआ, 4 वर्ष के बाद ये हो गया 9 वर्ष का और 4 वर्ष के बाद ये हो गया 39 वर्ष का। अब ये कह रहा है कि
4 वर्ष के बाद उनकी जो उम्र का योग है वो 56 वर्ष है। अब देखिए क्या इन दोनों का योग 56 वर्ष आ रहा है। 39 और 9 कितना होगा? 48 होगा। 56 वर्ष नहीं आ रहा है, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन रख के देखते हैं। अब हम अगले वाले ऑप्शन को रखेंगे दोस्तों। तो अगले वाले में दिया है ऑप्शन नंबर बी में 6 वर्ष दिया है। तो अब हम पुत्र की उम्र कितनी मानेंगे? 6 वर्ष मानेंगे। ठीक है, अब पुत्र की हमने यहाँ पे मान ली 6 वर्ष। तो पिता की कितनी होगी? 7 गुनी है पिता की पुत्र की उम्र से। तो कितनी हो जाएगी पिता की? 6 सत्ते 42 वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष। तो दोनों में हम क्या करेंगे? 4 वर्ष ऐड करेंगे। इसकी कितनी हो गई? 10 और पिता की 46। अब देखिए क्या 4 वर्ष के बाद इन दोनों की उम्र का योग 56 आ रहा है। 10 और 46 कितना होता है? 56 होता है। तो हाँ जी 56 आ रहा है, यानी इससे ये मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? जो पुत्र की उम्र हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान उम्र, वो कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है ए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और बी 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो ए द्वारा उधार ली गई राशि है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में ब्याज दोनों का बराबर हो। जब ब्याज दोनों का बराबर है तो क्या होगा? ए का ब्याज और इक्वल टू बी का ब्याज, यही होगा जब दोनों का ब्याज बराबर है। तो अब दोनों का ब्याज बराबर है तो ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या फॉर्मूला होता है? वो पी आर टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का। अब ब्याज निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, पी होता है आपका इसमें मूलधन, आर दर और टी समय। अब हमारे ये कह रहा है दोनों का ब्याज बराबर है, तो ए का ब्याज इससे निकल जाएगा और बी का ब्याज के लिए इधर भी हम लिखेंगे पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब जब दो का ब्याज बराबर दिया है तो हम इसको 1 2 मान लें। इसको मान ले रहे हैं P1 R1 T1 और ये P2 R2 और T2। ठीक है, ऐसा मानने के बाद आप इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं। तो वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा दोस्तों, देख लेते हैं। हमने रखी वैल्यू दोनों की। P1 हमें निकालना है, P1। ठीक है, उसके बाद R1 कितना होगा? R1 कितना होगा दोस्तों? 8% है, तो हमने लिख दिया 8 इंटू टी कितना होगा? टी दोनों का बराबर है 3 वर्ष, तो यहाँ लिख दिया हमने 3। ठीक है, अपॉन में लिख दिया हमने 100 इक्वल टू, अब P2 कितना दिया है दोस्तों? 2000 दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2000 P2। ठीक है, अब R कितना दिया है दोस्तों? R दिया है 5%, तो हमने R लिख दिया 5%। और T कितना है? 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया T अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो P1 बराबर क्या हो गया? P1 बराबर आपका हो गया 2000 इंटू 5 और अपॉन 8, यही हो गया। अब 8 से आप जब 2000 को काटेंगे तो कितना आएगा? 250, और 250 की गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 1250। बस ये जो 1250 आया दोस्तों,
यही आपका आंसर हो गया। यानी ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? 1250। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। ठीक है, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बिना पेन की मदद के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों दिया है कि टैंक को 7 दिन में भरते हैं कितने पंप? 15 पंप भरते हैं 7 दिन में। तो अगर हम कहें कि टैंक को 1 दिन में भरेंगे तो 1 दिन में कितने पंप भरेंगे दोस्तों? 1 दिन में अगर हमें टैंक को भरना होगा तो कितने पंप भरेंगे? तो आपके भरेंगे दोस्तों 15 गुणा 7, इतने ही भरेंगे। ठीक है, यानी कि 1 दिन में आपके 105 पंप जो है वो भरेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5 दिन में कितने भरेंगे। 5 दिन में अगर हमें टैंक को भरना हो तो कितने पंप की आवश्यकता होगी? तो 5 दिन में भरने के लिए, जब 1 दिन में भरने के लिए तो हमने ये कर दिया, और 5 दिन में भरने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 15 गुणा 7/5। ठीक है, 5 दिन में पूछ रहा है इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया। अगर ये पूछता है 4 दिन में भरेंगे कितने पंप, तो हम 4 से भाग करते। अगर ये पूछता 3 दिन में भरेंगे तो हम 3 से भाग करते। बस अब इसको काट दो, 5 तियाँ 15 और 3 सत्ते 21 पंप। यानी 5 दिन में जो आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों हमें भरने के लिए, वो 21 पंप की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 21 पंप इस टैंक को 5 दिन में भर देंगे। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी, यानी हमारे पास 15 तो पहले थे। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 दिन में 21 भरेंगे, तो कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी? 21 - 15 यानी 6। तो 6 जो पंप हैं, 6 अतिरिक्त पंपों की हमें आवश्यकता होगी 5 दिन में भरने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हों दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। यह क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। यानी जो मालगाड़ी है वो यात्री गाड़ी से 6 घंटे पहले निकल चुकी थी, और 6 घंटे के बाद यात्री गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यात्री गाड़ी कितना चली है? 4 घंटे चली है। यानी 4 घंटे में उसने मालगाड़ी को पकड़ लिया। जब 4 घंटे में उसने मालगाड़ी को पकड़ लिया तो हमें क्या निकालना है? इसका दूरी, यानी कितनी दूरी चली यात्री गाड़ी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? चाल गुणा समय। हमें निकालनी है दूरी, तो दूरी के लिए हमने कर दिया चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर है यात्री गाड़ी की, और समय कितना है? 4 घंटे। कितना आ गया? 360 किलोमीटर। इतना चली है आपकी यात्री गाड़ी। जब इतना यात्री गाड़ी चली है तो इतना ही तो मालगाड़ी चली होगी। 360 किलोमीटर चली होगी, नहीं चली होगी? जब इतना यात्री गाड़ी चली है और 4 घंटे में उसने पकड़ लिया, 4 घंटे में यात्री गाड़ी 360 किलोमीटर चली, तो मालगाड़ी भी तो इतना ही चली होगी, तभी तो उसने उसको पकड़ा। तो मालगाड़ी भी इतना ही चली। अब हमें क्या निकालना है? मालगाड़ी की गति क्या है। हमें पता लग गया मालगाड़ी कितना चली है, 360 किलोमीटर चली है, और कितने घंटे में चली है? 10 घंटे में। 6 घंटे पहले निकली थी और 4 घंटे उस समय भी चली है जब यात्री गाड़ी चल रही थी।
चल रही है। तो क्या करेंगे हम, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, समय कितना है 10 घंटे। 10 से डिवाइड कर दिया, इसको कितना आया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये मालगाड़ी की चाल हो गई। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि दोस्तों हम ये जो सीरीज चला रहे हैं वो आपके लिए, ये हम लेखपाल परीक्षा के लिए चला रहे हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसका आनंद ले पाएंगे और समझेंगे। चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी।